मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुंगेर के तारापुर में शहीद स्मारक में स्थापित अमर शहीदों की मूर्ति का अनावरण किया। तो सीधे रुख करते हैं जहां मुख्यमंत्री उद्घाटन के बाद संबोधित कर रहे हैं। वहां पर चलेंगे और वहां की जो बैठक है, कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम को कर लेंगे। उसके बाद चल करके हम लोग जहां भी इसका निर्माण किया गया है और जो थाना है सबको देखेंगे। और उसी में हम लोग वहां से मीटिंग करने के बाद हम लोग चले थे और उस समय सम्राट चौधरी जी साथ में थे, जो विधायक इलेक्ट हुए थे हमारे, सब आप जान ही रहे हैं। राजीव कुमार सिंह जी वो तो थे ही, लेकिन साथ साथ ललन जी भी वहां गए हुए थे। तो ललन जी भी हम लोगों के साथ थे और जो हमारे गए हुए थे अशोक चौधरी जी, माननीय मंत्री भवन निर्माण विभाग, ये भी साथ में थे और अनेक लोग वहां पर थे। सब लोग हम लोग जाकर के देखे कि जो भी निर्माण हुआ है, तो जो हमने वहां पर देखा कि भाई ये निर्माण किया है और उसको चारों तरफ की जो स्थिति देखी, हमने कहा कि भाई ये ठीक उतना अच्छा नहीं बना है। इनकी हम स्मृति में इनको बना रहे हैं, तो बगल में एक छोटा सा बिल्डिंग बना हुआ था। तो सब चीज को देख करके हमने कहा कि इसको तोड़िए और इसको चारों तरफ इसका एक बाउंड्री बनना चाहिए और बहुत अच्छे ढंग से और ऊपर का बनाइए। और जो रह गए हैं कई लोग जिनके बारे में कुछ पता नहीं है, जिनके नामकरण के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, तो उनका भी हम लोगों को एक निश्चित रूप से सांकेतिक मूर्ति का निर्माण करना चाहिए। तो ये सब बात हो गई कि उसका कर देना चाहिए साथ में। तो ये सब बात हो गई और इसी को लेकर के हमने उस समय के डीएम को और फिर भवन निर्माण के मंत्री थे, भवन निर्माण विभाग को ये कह दिया कि सब यहाँ पर और ठीक करिए और वहीं पर इनका और लगाना चाहिए जिनके नाम के बारे में जानकारी नहीं है। तो उन सब लोगों का भी एक स्मृति के रूप में रहना चाहिए, जो हमारी बातचीत सम्राट चौधरी जी से भी हुई थी। तो सब बात वहां पर करके हम लोगों ने तय किया और ठीक उसके सामने जो थाना है, जहां पर जो घटना उस समय की बात है 32 वाली, तो जो कुछ भी हुआ था तो उसके बारे में भी हम लोगों ने जा करके देखा। तो वही कहा कि भाई थाना का रास्ता अलग रहे और ये जो जगह जहां पर लोग गए थे, ठीक वहीं पर इसको एक विकसित करके और उसको और सुंदर तरीके से रखना चाहिए। तो जहां जो हम लोग कर रहे हैं यहाँ और ये दोनों को एक साथ मिल करके हम लोगों को आगे सब दिन के लिए रखना चाहिए। ये उसी दिन बात हो गई थी और इसके लिए और भी जो पैसे की जरूरत थी, ये सब आवंटन और कर दिया गया। और इसके बारे में कहा गया कि भाई ये घटना घटी है 15 फरवरी को 1932 की बात है। तो 22 में भी 2022 में 15 फरवरी को ये काम पूरा जरूर हो जाना चाहिए। और आप सोच लीजिए कि आज जो 15 फरवरी 2022 को आज जो हम लोग ये काम कर रहे हैं, तो जो कुछ भी जो हुआ है, ये जो शहीद स्मारक बना तो इसका आज उद्घाटन भी हो रहा है। तो आप सोच लीजिए कि ठीक 90 साल आज का दिन जो है, आज कितना महत्वपूर्ण दिन है। हम लोगों का तो जन्म भी नहीं हुआ था, लेकिन आप सोच लीजिए कि आज किस तरह से इस बात को लेकर के खास एक महसूस होता है कि आज ही के दिन 90 साल पहले जो वहां पर घटना घटी और 34 लोग शहीद हुए, और आज वहां के लोगों की ये इच्छा थी। और पता नहीं बीच में क्यों, जब हम लोगों को इस बारे में पूरे तौर पर जानकारी हो गई, तो हम लोगों ने तय किया और फिर जो जाकर के हम लोगों ने 8 दिसंबर को भी देखा, उसको और बेहतर करने का जो निर्णय किया, तो अब उसको सब बेहतर करके अब उसको आज कर दिया गया। आज उसका सब तरह से इसका शिलान्यास हो गया। तो अब समझ लीजिए कि अब इसकी कुल लागत जो है 1,28,00,000 रुपया है और साथ में जो 21 अज्ञात अमर शहीदों की याद में जो लगाया जाएगा एक वॉल पर सांकेतिक मूर्ति म्यूरल का जो निर्माण कराया जा रहा है, उसमें करीब 45,67,000 रुपया उसमें लगने वाला है। तो अब ये इन लोगों ने बताया है, डिपार्टमेंट ने बताया है, भवन निर्माण ने, कि ये लगभग 4-5 महीना लगेगा। तो हमने कह दिया है कि इसके साथ साथ जितनी जल्दी हो सके, तो जहां पर ये चीज जो हम लोग शहीद स्मारक बनाए हैं,
जहां पर 13 जिनका नाम मालूम है उनका रखा है। उसके साथ अभी तो एक संकेत के तौर पर यहां पर आपके सामने रखा गया है, लेकिन पूरे तौर पर विस्तृत रूप से बहुत अच्छे ढंग से उसको और बना करके उसके साथ लगाया जाएगा, ताकि सब लोग 34 लोगों की शहादत को सब दिन के लिए जानेंगे। और एक बात आप जान लीजिए कि जब इतनी बात हुई, सब लोगों को खुशी है, सब लोग जानेंगे। अब एक बात और भी जरूरी है, वह भी बहुत जरूरी है कि भाई जब ये 90 साल पहले ये बात हुई आजादी की लड़ाई में, और तारापुर के में और इतने लोग शहीद हुए, एक साथ इतने लोग शहीद होने की घटनाएं तो कुछ ही जगह होगी, और अपने बिहार में तो 34 लोगों की एक जगह शहीद होने की कहीं कोई घटना हम लोग नहीं जानते। तो ये 34 लोग एक जगह शहीद हुए, इसलिए अब हम लोगों का यह भी निर्णय है कि अब हर साल 15 फरवरी को एक शहीद दिवस का आयोजन किया जाएगा। इस दिन जो कुछ भी हम लोगों ने आज कर दिया, शहीद स्मारक और थाना परिसर में जो राजकीय ये कर दिया गया है ऐतिहासिक थाना में, ये सब जो है इसका जो है तो शहीद जो बना दिया गया शहीद स्मारक, तो अब इसलिए निश्चित रूप से हर साल 15 फरवरी को निश्चित रूप से राजकीय समारोह का आयोजन किया जाएगा। हम लोग बिहार में अनेक राजकीय समारोह करते हैं, अभी 100 भी नहीं है वो संख्या, उसकी 100 के नीचे है, लेकिन अब उसमें एक संख्या और बढ़ा करके, यानी तारापुर में ये राजकीय समारोह 15 फरवरी को हर साल किया जाएगा। यह भी बहुत जरूरी है ताकि सब दिन नई पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी, सबको ये मालूम हो और लोगों को ये गौरव महसूस होगा कि आजादी की लड़ाई में इस स्थान का अपना कोई खास भूमिका थी। तो सब लोग समझेंगे, और हम लोग तो आपके विकास के लिए, और मुंगेर तो भाई पूरा जिला ऐतिहासिक जिला है, तो इसलिए सब तरह से है, तो सब लोगों की और प्रतिष्ठा होगी, और सब लोग देश के हित में सोचेंगे, समाज के हित में सोचेंगे, और सब मिल करके काम करेंगे, तो ये और बहुत अच्छा होगा। और हम लोगों को तो अपने सभी शहीदों को हमेशा उनको याद रखना है, और इसके लिए उनके सम्मान में ही जो शहीद स्मारक का काम होगा वो सब करना चाहिए। तो ये सब जो कर दिया गया है, अब ये निश्चित रूप से आज तो इसका आयोजन हुआ है, लेकिन अब अगले वर्ष से हर वर्ष इसका राजकीय समारोह का आयोजन किया जाएगा। ये एक महत्वपूर्ण घटना है, तो इसके लिए तो आज के इस अवसर पर यह मौका मिला, मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं, और मैं उनका नमन करता हूं कि भाई इतना इन्होंने शहादत दी थी इन्होंने। तो इसलिए आज के इस अवसर पर आज जो कार्यक्रम का आयोजन हुआ, इसके लिए हम सब लोगों को इसमें शामिल होने में एक प्रसन्नता का भाव है, और हम लोग सब दिन इन सब चीजों को याद रखें, और धीरे धीरे जो इन बातों की बात है, हम भी शिक्षा विभाग को भी कह देंगे कि भाई जितना आजादी की लड़ाई के बारे में जितनी बातें बिहार के बारे में है सब जगह, तो इसके बारे में भी जो तारापुर की खास बात है, इसके बारे में भी सब लोगों को हर जगह इसके बारे में जरूर इन सब चीजों की भी जानकारी मिलनी चाहिए। ये भी हम लोग कोशिश करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का इस अवसर मिला, इसके लिए मुझे खुशी है, और इस अवसर पर मैं आप सब लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। कोटिशः आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुन रहे थे आप, जहां मुंगेर के तारापुर में वर्चुअल तरीके से शहीदों के लिए बने पार्क का उन्होंने उद्घाटन किया और साथ ही साथ शहीदों को नमन किया।